Hello students, let's read the question. A square loop is placed near a long straight current carrying wire as shown. Match the following table. So क्वेश्चन में हमें क्या देखे कि स्क्वायर लूप है, ठीक है, जिसको हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के पास रखा हुआ है, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कॉलम 1 में देखो करंट को हमने इंक्रीज किया। पहले देखो कि हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर थी और ये हमारा लूप था। अब इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखूँ, ये क्या होगी, हमारी इनवर्ड होगी, ठीक है। यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, अगर मैं थंब को अपवर्ड पॉइंट करूंगी तो फिंगर्स यहाँ पे इनवर्ड जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी। अब करंट को अगर मैं इंक्रीज करती हूँ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, तो फ्लक्स लिंक विद द स्क्वायर लूप विल इंक्रीज। फ्लक्स लिंक विद द स्क्वायर लूप इंक्रीज करेगा। अब फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होनी चाहिए विल बी सच दैट इट विल अपोज द कोर्स ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस। अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही थी, उसकी वजह से हमारा जो फ्लक्स हो रहा था वो चेंज हो रहा था, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, सच दैट जो अगर मैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूँ वो आउटवर्ड आ रही है, ठीक है, वो इस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। तो यहाँ पे जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन वो क्या आनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ठीक है, सच दैट इट विल अपोज द कोर्स ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब देखो ऑल्सो व्हेन टू वायर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे विल रिपेल ईच अदर। हमें ये भी पता है कि अब ये जो साथ वाली वायर्स में देख सकते हैं कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है इन दोनों में, तो दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो ये हमारा मैच करेगा क्यू से, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, वायर विल रिपेल द लूप। उसके बाद इफ करंट इज डिक्रीज्ड, अब करंट को आप डिक्रीज करो, करंट को डिक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स, अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी तो फ्लक्स लिंक विद द लूप क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो फ्लक्स लिंक विद द लूप डिक्रीज कर रहा है, तो जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी इट विल सच दैट इट विल अपोज द कोर्स। मतलब वो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज होने नहीं देगा, वो चाहेगा कि मतलब इंक्रीज हो, डिक्रीज होने को अपोज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, सच दैट जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हो वो इनवर्ट डायरेक्शन में आए, ठीक है, और वो उसको डिक्रीज ना होने दे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करंट विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑल्सो। अब यहाँ पे देखो दोनों वायर्स में जो करंट हो गया वो सेम डायरेक्शन में हो गया। व्हेन टू वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अट्रैक्ट करेंगे तो हम बोल सकते हैं ये आर से मैच करेगा। उसके बाद इफ लूप इज मूव्ड अवे फ्रॉम द वायर, अगर लूप को मैं दूर लेके जाती हूँ, अगर मैं थोड़ा सा दूर लेके गई, ठीक है, अब लूप को दूर लेके जाऊंगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लूप की क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इसका जितना दूर लेते जाओगे इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कम होती जाएगी। इस लूप को मैं दूर लेके जा रही हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर वो यहाँ पे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लूप कम होता जाएगा। तो अगेन लेंस लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस करंट की डायरेक्शन की सच दैट इट विल अपोज द कोर्स, जैसे कि बी में देखा था इट विल अपोज करेगा, तो यहाँ पे फिर से क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज आएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे दोनों में अभी भी करंट क्या है हमारा, सेम डायरेक्शन में, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये फिर से क्या आएगा हमारा, पी और आर आएगा, ठीक है। वाई विल अट्रैक्ट द लूप और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। फिर इफ लूप इज अवे मूव्ड अवे मूव टूवर्ड्स अ वायर, अगर मैं डी में क्या देखे कि मूव टूवर्ड्स, अगर इसको मैं इस साइड लेके जा रही हूँ, ऐसे लूप को ऐसे लेके जा रही हूँ, अब जब टूवर्ड्स तक लेके जाओगे जैसे उसके पास आते जाएगी स्ट्रेट वायर के, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। हमें पता है ना कि ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग वायर की वजह से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आर क्या होता है, जो हमारा डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट पी पे, ये जो आर डिस्टेंस है, और ये एंगल होते हैं थीटा 1 थीटा 2, ठीक है। अब जैसे ये जो अगर आप इसको पास लेके जाओगे आर की वैल्यू कम होती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ी जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लूप इंक्रीजेस। तो अगेन सेम लेंस लॉ क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए सच दैट इट विल अपोज द कोर्स ड्यू टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस। तो अगेन ए वाली चीज हो जाएगी, जिसको अपोज करने के लिए उसकी जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज होगी तो दोनों वायर्स में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, जिसकी वजह से दे विल रिपेल ईच अदर, तो क्यू एन एस, ठीक है। तो हम देख सकते हैं मैच करेगा हमारा फोर्थ ऑप्शन से, क्यू एस पी आर क्यू एस, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।